डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश गुड हैंड राइटिंग में हमारा आज का लेसन है स्मॉल लेटर्स। आज हम स्मॉल लेटर्स को लिखना सीखेंगे। तो इसके लिए भी छोटे बच्चे पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, यानी क्लास 4 तक, और वो पेंसिल 2B की पेंसिल होगी जैसा कि ये आप देख रहे हैं। और उससे बड़ी क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो पेन यूज़ करेंगे, ऐसा फाउंटेन पेन यानी इंक वाला पेन, इस तरह की बड़ी निब जिसकी होगी ऐसा पेन वो इस्तेमाल करेंगे। बड़ी निब वाला कोई भी पेन हो सकता है। और पेन या पेंसिल को इस तरह पकड़ा जाएगा कि बड़ी उंगली के नाखून के किनारे पर इस पेंसिल को हम रखेंगे, सिक्के से ज़रा ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर, और दूसरी तरफ से हम थंब से पकड़ेंगे पेंसिल को, और ये शहादत की उंगली को हम वैसे ही इस पेंसिल पर ऊपर रख लेंगे। और ये 2 उंगलियां हमारे हाथ का वज़न सहारेंगी। इन 2 उंगलियों पर हम अपने हाथ का वज़न डालेंगे ताकि हमारे हाथ का वज़न पेंसिल की नोक पर ना जाए, या पेन अगर है तो उसकी निब पर ना जाए, और लिखने में आसानी हो, रवानी हो, और साफ़ सुथरा और खूबसूरत तरीके से हम लिख सकें। तो अब हम अपने आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्मॉल लेटर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये बेसिक जो एक्सरसाइजेज़ हैं गुड हैंड राइटिंग के लिए, ये हम दोबारा करेंगे यहाँ पर ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। इससे पहले कैपिटल लेटर्स सीखने से पहले हमने ये एक्सरसाइजेज़ सारी पढ़ी हैं, और मैंने तमाम एक्सरसाइजेज़ को डिटेल में आपको समझाया था उनको करने का तरीका। यहाँ भी सेम वही एक्सरसाइजेज़ हैं और उतनी ही तादाद में हैं, और हर एक एक्सरसाइज के उसी तरह 4 पेजेस हैं। तो आपने ये एक दफ़ा एक्सरसाइजेज फिर कर लेनी है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और आगे स्मॉल लेटर्स को लिखने में आपको कोई दुश्वारी ना हो। यहाँ ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, जैसे मैंने बताया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंगल मेकिंग लाइंस हैं ये। तो ये हमने ऊपर से नीचे यूँ तिरछी लाइनें खींचनी है इस तरह के, इनमें कोई खम ना आए। बिल्कुल इस तरह ये स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन ये तकरीबन 70 के एंगल पर होगी, यानी तिरछी होगी लेकिन स्ट्रेट होगी। ऐसे इसमें बल या खम नहीं होंगे। तो ये आपने दोबारा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। इसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये भी आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में सिखाई गई है। मैं दोबारा यहाँ एक दफ़ा इसको लिख देता हूँ। ऊपर जाते वक्त कर्व लाइन बनानी है और पेंसिल को हल्का रखना है, प्रेशर नहीं डालना। और नीचे आते वक्त स्ट्रेट लाइन होगी और प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा सिक्के पर। इस तरह ये लाइन आपने ड्रा करनी है और ये पूरा पेज लिखना है। नीचे जो खाली लाइनें दी गई हैं इस पर आपने ख़ुद लिखना है, और इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। इसके बाद ये एक्सरसाइज है नंबर 3 पर। ये नंबर 2 वाली एक्सरसाइज के अपोजिट है। इसमें अब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो स्ट्रेट लाइन, और फिर नीचे से ऊपर जाते हुए कर्व लाइन और हल्के प्रेशर के साथ। ये भी आपने 4 पेजेस इसके करने हैं। छोटे बच्चे, जिस तरह मैंने हमेशा बताया, कि वो हाफ पेज करेंगे डेली, और बड़े स्टूडेंट जो हैं वो फुल पेज करेंगे डेली। और अगर आपको उसके अलावा भी ज़रूरत महसूस हो कि इसके मज़ीद पेजेस करने चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा 4 लाइन्स कापी लेकर इस कापी को सामने रख कर इसे देख कर वहाँ खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 5 पर यह एक्सरसाइज है। इसे भी आपने यूँ यहाँ से स्टार्ट करना है और हल्का रखना है, और नीचे आते वक्त प्रेशर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है सिक्के पर। तो इस तरह लाइन ऊपर जाते वक्त बारीक होगी और नीचे आते हुए मोटी होगी। नंबर 5 पर ये एक्सरसाइज है। ये नंबर 4 का अपोजिट समझें। इसे ऊपर से स्टार्ट करना है, नीचे आते वक्त ज़रा प्रेशर से पेंसिल आएगी, और ऊपर जाते वक्त प्रेशर कम कर देना है और यूँ बारीक लाइन आएगी। इस तरह ये एक्सरसाइज आपने करनी है। इसके बाद नंबर 6 पर है। इसमें नंबर 4 और नंबर 5 की जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें कंबाइन किया गया है। ये दोनों आपको सिखा दी गई हैं। यहाँ आपने दोनों इकट्ठी लिखनी है। ऊपर की जो 2 लाइनें हैं उनमें ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, और नीचे वाली 2 लाइनों में। नंबर 7 पर ये एक्सरसाइज है, यानी एक तरह से बैजवी शक्ल बनानी है अंडे की तरह। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट करना है और वापस इधर ही आके इसको मिलाना है। ये देखें, ये इस तरह ये एक्सरसाइज आपने पूरे 4 पेजेस पर करनी है।
नंबर 8 पर ये एक्सरसाइज है, ये भी आप कैपिटल लेटर्स में देख चुके हैं। स्ट्रेट लाइन और नीचे आकर थोड़ा सा उसको बेंड कर देंगे यूँ। नंबर 8 पर जो एक्सरसाइज है तो ये दोनों आपको बता दी गई हैं, इनको अब आपने उसी तरीके से यहाँ इकट्ठा करके लिखना है। नंबर 10 पर जो आखिरी एक्सरसाइज है, ये ऐसे कर्व बनाना यहाँ हमने सीखना है। इसे भी मैं यहाँ आपको बनाकर दिखाता हूँ। ऊपर जाते वक्त पेंसिल की नोक पर कम प्रेशर देंगे और नीचे आते वक्त ज़्यादा, फिर ऊपर जाते वक्त प्रेशर कम कर देंगे। तो यूँ देखें, तो देखें आप कि ये लाइन भी पतली है और ये भी पतली है, जो दोनों ऊपर की तरफ जा रही हैं। और नीचे आते हुए जो लाइन हमने ड्रा की है उसे हमने ज़रा प्रेशर से बनाया है, इसलिए वो मोटी है। तो इसी तरह आपने इस एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से करना है। इन 10 एक्सरसाइजेस के बाद अब हम बाकायदा स्मॉल लेटर्स स्टार्ट करते हैं लिखना। अगर आपने ये 10 एक्सरसाइजेस अच्छी तरह सीख ली और इनमें फ्लुएंसी पैदा कर ली तो फिर आपको ये अल्फ़ाबेट्स लिखना भी कोई मुश्किल नहीं होगा। आप बहुत आसानी से इन्हें सीखते चले जाएंगे। तो अब मैं आपको ये लिखने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमने ये बैज़ा बनाना है, दायरा, और उसी तरह जिस तरह हमने पीछे एक्सरसाइज में सीखा, और फिर उसके साथ ये लाइन छोटी सी लगानी है, ये भी हम पीछे सीख चुके हैं एक्सरसाइज में। तो अब मैं ये आपको लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो लाइनें मोटी और बारीक दिखाई गई हैं, अब आपने याद रखना है कि मोटी लाइन का मतलब है कि वहाँ प्रेशर होगा पेंसिल या पेन की निब पर, और जहाँ लाइन पतली है वहाँ हम निब पर प्रेशर कम कर देंगे। तो देखें, ये जो हमने बैज़ा बनाना सीखा था एक्सरसाइज में वैसे ही, और उसके बाद एक लाइन भी सीखी थी। अब इस लाइन को बस इसके साथ ज़रा मिलाकर लिखना है। तो इस तरह ये स्मॉल ए बन जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले दायरा बनाना है कंप्लीट, फिर उसके साथ ये लाइन ड्रा करनी है। ये है तरीका। नीचे भी आपने खुद भी लिखना है, जैसे एक दफ़ा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। दरमियानी जो 2 लाइनें हैं उनमें लिखा जाएगा। अब हम यहाँ जो है प्रॉपर जिस तरह 4 लाइनों में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं जिस असूल के तहत, उसी असूल के तहत हम यहाँ उनको लिखेंगे। यानी जो अल्फ़ाबेट्स दरमियान वाली 2 लाइन में होते हैं उनको दरमियान वाली 2 लाइनों में लिखेंगे, और जो ऊपर वाली 3 लाइनों में होते हैं उन्हें ऊपर वाली 3 लाइनों में, और जो नीचे वाली 3 लाइनों में हैं उनको नीचे वाली 3 लाइनों में लिखेंगे, और जो 4 लाइंस में लिखे जाते हैं उनको 4 लाइंस में ही लिखेंगे। तो अब मैं आपको ए दरमियान वाली 2 लाइंस में लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, यूँ पहले आपने दायरा लगाना है, फिर इसके साथ ये लाइन, इस तरह आपने ये ए इस पूरी लाइन में लिखना है। और जैसा मैं आपको अपने पहले लेक्चर्स में भी ये बात बार बार समझा चुका हूँ कि मैं आपको एक ही लेक्चर में A to Z सिखाऊंगा, लेकिन आपने उस वक्त तक अगली एक्सरसाइज या अगला लेटर शुरू नहीं करना जब तक आपको उससे पिछली एक्सरसाइज या पिछला लेटर अच्छी तरह लिखना ना आ जाए। चाहे आपको उस पर 2 दिन लगें या आपको उस पर 10 दिन लगें, आपने आगे मूव नहीं करना। एक्स्ट्रा पेजेस चाहिए हों तो आप सादा कापी 4 लाइंस वाली यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। मैं एक ही लेक्चर में आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको अलग अलग वीडियोस ढूंढनी न पड़े कि एक ही वीडियो कहाँ है, एक किस वीडियो में सिखाया गया है और बी कहाँ पर और सी कहाँ पर। इसलिए आपकी सहूलत के लिए एक ही वीडियो में तमाम अल्फ़ाबेट्स और तमाम विद एक्सरसाइजेस सिखाए जा रहे हैं, लेकिन आपने इनको स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है। अब हम स्मॉल बी लिखना सीखेंगे। स्मॉल बी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा, यहाँ से हम ये लाइन ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे, और ये देखें बारीक लाइन है, मतलब प्रेशर कम होगा। फिर जैसे ही ऊपर से नीचे आना शुरू करेंगे प्रेशर हम यहाँ बढ़ा देंगे, और नीचे से फिर दोबारा ऊपर जाना है, प्रेशर बहुत कम कर देना है। फिर यहाँ पर हमने ऐसे बैंड दे के लाइन को थोड़ा सा इस तरह बाहर मोड़ना है। ये होगा बी। मैं आपको अलग से भी लिख कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये वही लाइन होगी तकरीबन जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में सीखी थी, और यहाँ से फिर इसको वापस ऊपर मोड़ना है, और यहाँ जाकर ये छोटा सा हम देकर ऐसे लाइन को बाहर निकालना है। तो ये बी की शक्ल है। मैं एक दफ़ा फिर लिख कर दिखाता हूँ।
इस तरह आपने ये बी लिखना है। यहाँ भी मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ। यूँ आपने कोशिश करनी है और इधर भी देख लें, ऊपर की 3 लाइनों में लिखा जाएगा बी। इस तरह आपने पूरी लाइन खुद लिखनी है। इसके बाद है स्मॉल सी। ये निस्बतन आसान है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से आपने ऐसे, जहाँ लाइन मोटी है वहाँ ज़रा प्रेशर ज़्यादा होगा। ये देखें, ये है स्मॉल सी लिखने का तरीका। इसी तरह आपने ये नीचे पूरी एक्सरसाइज इसकी खुद करनी है। इसके बाद है स्मॉल डी। स्मॉल डी लिखने के लिए हम वही पहले गोल दायरा बनाएंगे, वही बैज़ा यानी अंडे की शक्ल जो हमने सीखी थी वो बनाएंगे, और उसके साथ वो जो फर्स्ट लाइन हमने सीखी थी स्ट्रेट लाइन वो बनाएंगे, और फिर नीचे से आकर उसको थोड़ा सा बेंड कर देंगे। ये भी हमने छोटी लाइन में बेंड करना सीखा है एक्सरसाइज में। तो अब मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूँ। आप देखें, पहले हम इस तरह ये दायरा लगाएंगे, और याद रखें ये भी देखें है तिरछा, यानी उसी एंगल पर है जो एंगल शुरू में आपको एंगल मेकिंग लाइंस में फ़र्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया गया है। अब वही लाइन जो फर्स्ट एक्सरसाइज में थी ये ड्रा करेंगे नीचे, यहाँ से आके इसको थोड़ा सा बेंड कर देंगे। तो ये डी लिखने का तरीका ये है। इसी तरह आपने ये सारे पेजेस खुद लिखने हैं। डी के बाद है ई। ई तकरीबन सी की तरह ही लिखी जाएगी, सिर्फ ये है कि इसका यहाँ से हम ये ऐसे ऊपर एक सर्कल बनाते हैं, और फिर ये बाकी हिस्सा सी की तरह ही तकरीबन है। इसे भी देख लें यूँ। इसके बाद एफ़ है। एफ़ को लिखना ज़रा स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए आप इसे ज़रा गौर से समझ लें। इसमें सेकंड एक्सरसाइज को इस्तेमाल किया गया है जो ये थी ये वाली। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ मिड से इसी तरह यही चीज़ बनाएंगे तकरीबन ऐसे ऊपर, और फिर इसको यहाँ नीचे रोकेंगे नहीं बल्कि सीधी लाइन नीचे लेते आएंगे। स्ट्रेट लाइन होगी, इसमें कर्व नहीं होगा, और यहाँ से फिर कर्व देते हुए फिर वापस उसी जगह पर जाएंगे जहाँ ये लाइन यहाँ से निकल रही है उसके पास से, फिर यहाँ से मोड़कर बाहर की तरफ थोड़ी सी लाइन निकालेंगे। तो ये है तरीका एफ़ का। अब मैं आपको यहाँ अलग से भी लिख कर दिखाता हूँ, आप गौर से देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से हमने जाना है और ये प्रेशर नीचे आते वक्त और नीचे तक चले जाना है, फिर यहाँ से वापस कर्ल हल्की पेंसिल रखते हुए और उसी जगह से यहाँ थोड़ा सा लाइन को बाहर निकालना है, फिर वहाँ से वापस मोड़ना है थोड़ा सा बेंड देते हुए, ज़्यादा बड़ा दायरा नहीं बनाना, और यहाँ से लाइन सीधी तरह बाहर तक ले आनी है। तो ये है एफ़ का तरीका। ये थोड़ा सा इससे आपको डिफरेंट लगेगा, ये ज़रा प्रिंटेड है, कंप्यूटर राइटिंग में है और ये हैंड राइटिंग में है, तो ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन ये भी ठीक है। आप ये सीख लेंगे तो उससे आप ये भी लिख सकेंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। जब आप सादा कापी पे लिखेंगे तो आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ अब मैं आपको एक दफ़ा फिर एफ़ लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आप मज़ीद समझ लें। ये देखें, यूँ ऊपर फिर नीचे स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल ऐसे सीधी, उसमें खाम नहीं होगा लेकिन होगी तिरछी। फिर यहाँ नीचे से ऐसे ऊपर जाना है और उसी जगह दोबारा लाइन को मिला देना है, जहाँ से ये लाइन निकल रही थी उसी जगह मिला दें, और मिलाते हुए थोड़ा सा पीछे ले जाएं, पीछे से फिर वापस ऐसे गोलाई में इस तरफ को निकाल लें, वापस ले आएँ और थोड़ा सा बाहर चलते आएँ। तो इस तरह ये एफ़ की शक्ल बन जाती है। यहाँ भी आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, ऐसे सीधा नीचे आना है, ये इस तरह, और फिर ये बाहर। एफ़ के बाद है जी। जी का स्टार्टिंग पॉइंट भी ये है कि पहले आप ये गोल दायरा बनाएंगे, जो बैज़वी शक्ल है वो बनाएंगे, और फिर आपने वो जो एक्सरसाइज की थी हमने नंबर 3 पर, ये यहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो अब मैं ये भी आपको लिख कर दिखाता हूँ। देखिए, नंबर 1 पर हम यही बैज़ा बनाएंगे जो हमने सीखा है, फिर इसके साथ ये जोड़ देंगे। ये है जी की सही शक्ल। इसी तरह आपने यहाँ लिखना है
ये देखें, पहले आपने यहाँ दायरा बनाना है, फिर आपने ये लाइन नीचे ड्रा करनी है, और नीचे आते वक्त प्रेशर होगा पेंसिल पर, इसलिए या अगर पेन से कर रहे हैं तो पेन पर भी ज़रा प्रेशर होगा, और वापस ऊपर जाते हुए प्रेशर कम कर देंगे, इसलिए लाइन बारीक होगी। इसके बाद है एच। एच में आप ये वाली जो एक्सरसाइज थी सेकंड, उसे यूज़ करेंगे, यानी यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और यूँ सीधा नीचे लाएंगे इसकी तरह, और फिर नीचे जो हमने लास्ट 10th एक्सरसाइज की थी ये एच में ये इस्तेमाल होगी, ये वाला हिस्सा इसका इसके तहत ही बनेगा। अब मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, देखें, यूँ बस इसको थोड़ा सा नीचे तक ले आना है इस हिस्से को, और यहाँ अब हम ये देखें, ये तकरीबन ये वाली एक्सरसाइज हमने यहाँ इस्तेमाल की है। तो यूँ आपने ये एच लिखना है, इधर भी मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, देखिए यूँ ऐसे, और फिर ये एच होगा। उसके बाद आई है, स्मॉल आई। स्मॉल आई काफ़ी इजी है, ये भी हमने प्रैक्टिस की थी ऐसी लाइन की जो यूँ नीचे से कर्व थी, तो उसके ऊपर बस सिर्फ यहाँ आपने डॉट लगाना है, तो ये आई बन जाएगा। इसके बाद जे है, जे की आपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की हुई है, यानी ये जो आपने एक्सरसाइज सीखी थी बस उसके ऊपर आप डॉट लगाएंगे ऊपर से नीचे, और फिर नीचे से यूँ ऊपर हल्के प्रेशर से, ये देखें यूँ, और ये, और ऊपर इसके डॉट, ये जे है। यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इसी तरह आपने बाकी पेजेस भी लिखने हैं। इसके बाद है स्मॉल के, इसमें भी ये एक्सरसाइज इस्तेमाल होगी, और 10th एक्सरसाइज ये वाली इस्तेमाल हो रही है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये सीधा स्ट्रेट नीचे इसकी तरह। अब कुछ ये एक्सरसाइज इस्तेमाल होगी यूँ, और ये ऐसे कर्व, अलग से इसको देखें ऐसे, फिर ये आप इसको एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं, यूँ ये लाइन को ऐसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ आप इस तरह सीखें, क्योंकि यहाँ आपने ओवरराइट करना है, उसके बाद आप जैसे मर्ज़ी चाहेंगे आप लिख सकेंगे, जैसे हम अब हर तरीके से लिख सकते हैं। आप भी इंशाल्लाह इसी तरह ये सीखने के बाद फिर आपका हाथ आपके कंट्रोल में होगा, आप जैसा चाहेंगे लिख सकेंगे। तो इस तरह आप पहले के की ये प्रैक्टिस करें। उसके बाद एल है, ये बिल्कुल दूसरी एक्सरसाइज की तरह है जो हमने सीखी थी यूँ। यहाँ आपने लाइन को रोक दिया था, यहाँ रोक, एल में रोकना नहीं है, थोड़ा सा इसको यहाँ ऊपर ले जाना है वापस। प्रेशर उसी तरह होगा, ऊपर जाते वक्त कम प्रेशर, नीचे आते वक्त ज़रा ज़्यादा, और फिर कम। इसके बाद एम है, एम भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, ऊपर से यूँ नीचे आएंगे प्रेशर, फिर कम, फिर ज़्यादा प्रेशर, फिर कम, फिर ज़्यादा प्रेशर, और ये एम की फॉर्म है। इसी तरह ही हमने एम इन सारी जगहों में ओवरराइट करना है, और नीचे फिर खुद लिखना है आपने। इसके बाद है एन, ये भी एम की तरह है, स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे यूँ, फिर ये कर्व लाइन, इसमें भी ये वाली एक्सरसाइज इस्तेमाल हो रही है, ये देखें इस तरह। इसके बाद ओ है, इसकी भी एक्सरसाइज हम शुरू में कर चुके हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिड से होगा, यहाँ से हम ऐसे चलेंगे और ये बैज़वी शक्ल बनाएंगे। तो अब ये करेंगे कि यहाँ ऐसे ही चलते जाएंगे ऊपर, और यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे, तो ये ओ की शक्ल बन जाएगी। P4 लाइंस में लिखा जाता है, पहले हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, उसमें उसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, और फिर 10th एक्सरसाइज, यानी फर्स्ट और 10 एक्सरसाइज, 10 में ये थी एक्सरसाइज और फर्स्ट में ये, तकरीबन इन दोनों को मिलाकर P बनता है, ये देखें यूँ, और फिर ये, तो इस तरह ये P लिखा जाएगा। Q लिखने के लिए भी पहले हम G की तरह यहाँ दायरा लगाएंगे, फिर ये लाइन साथ इस तरह इसके ड्रा करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये दायरे में है, पहले ये लगाएंगे, बैज़वी शक्ल बनाएंगे, फिर इसके साथ ये तिरछी लाइन यूँ, और फिर इसको वापस यूँ। ये स्मॉल Q लिखने का तरीका है। इसके बाद अब स्मॉल R है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसे गौर से देखें।
इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से हम इधर जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको गोलाई में बेंड करते हुए यूँ नीचे आते हुए फिर वापस ऊपर जाना है। अब इसे मैं ड्रा करता हूँ अलग से, उसमें आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। देखें, यूँ तिरछी लाइन ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से आपने ऐसे गोलाई में इसको बेंड करके थोड़ा सा ऐसे तिरछा ही बाहर निकालना है नीचे की तरफ। फिर इसे आप इसके पैरेलल लेते आएँ इसके बराबर तक, और फिर यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दें। ये है स्मॉल आर। मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ, देखें, यूँ, फिर ऐसे, फिर यूँ, और फिर ऐसे। ये स्मॉल आर होगा। यहाँ भी आपने ऐसे ही लिखना है। आप इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यूँ, ये आर आप लिखेंगे। नीचे भी आपने खुद लिखना है, फिर सेंटर वाली 2 लाइनों में यूँ। इस तरह आपने इसके तमाम 4 पेजेस लिखने हैं। इसके बाद एस है। एस भी लिखना थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। बहरहाल मैं आपको इसका भी आसान तरीका सिखा देता हूँ। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी पहले, और फिर यहाँ से थोड़ा सा बेंड करते हुए गोलाई देते हुए यूँ नीचे वापस आना है। मैं इसको अलग से लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। देखें, ये आर की तरह तिरछी लाइन ऊपर, फिर यहाँ बेंड किया। अब आर में हमने इसको स्ट्रेट रखा था, यहाँ स्ट्रेट नहीं होगा, यहाँ गोलाई में ऐसे हम ले जाएंगे इसको। ये एस है, स्मॉल एस। दोबारा देखें, यूँ ऊपर, यहाँ से फिर ऐसे घुमाते हुए, अब इसको यहाँ गोलाई देते हुए सेमी सर्कल बनाते हुए वापस इसकी तरफ मोड़ना है। ये है स्मॉल एस। तो यहाँ भी हम इसी तरह लिखेंगे। ये देखें, यूँ इसी तरह इन खाली लाइंस में भी आपने खुद लिखना है, दरमियान वाली 2 लाइनों में यूँ ऐसे। तो उम्मीद है अब आपको ऐसे लिखना आ जाएगा। जब मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मज़ीद समझ आ जाएगा। इसके बाद है स्मॉल टी। स्मॉल टी आसान है लिखना। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट सीधा नीचे आएंगे, नीचे थोड़ा सा बेंड करना है, और फिर लेफ़्ट टू राइट एक छोटी सी लाइन लगानी है। देखें, यूँ, फिर थोड़ा सा ऐसे ऊपर को बेंड, और यहाँ छोटी सी लाइन। ये है स्मॉल टी। टी के बाद यू है। यू का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यूँ आएंगे, फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर। ये देखें, यूँ ऐसे, और फिर यूँ। ये स्मॉल यू होगा। यू के बाद वी है। वी में भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और फिर ऊपर जाते वक्त प्रेशर कम कर देंगे पेंसिल पर, और फिर यूँ थोड़ा सा घुमाकर ये इसका छोटा सा दायरा बनाएंगे। देखें, यूँ और यूँ। यहाँ पर ज़रा कम गुलाई रखनी है, तकरीबन नोक सी बनानी है यहाँ पर, जैसे यहाँ मैंने बनाई है। इस तरह आपने ये वी लिखना है स्मॉल। यहाँ भी यूँ, नीचे भी देख लें, तिरछी लाइन होगी, और ऐसे लिखेंगे। इसके बाद स्मॉल डब्ल्यू है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ये भी तकरीबन वी की तरह ही है, यानी डबल वी इसमें एक तरह से लिखा जाता है। ये भी देख लें। पहले ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये ऊपर पेंसिल को हल्का रखना है, फिर नीचे दबाकर, और फिर ऊपर हल्का, और यहाँ जाकर वी की तरह यहाँ इसको थोड़ा सा मोड़ देना है। ये है स्मॉल डब्ल्यू। आप इसे खुद आसानी से आप लिख सकते हैं। अब है स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से इस तरह आना है, फिर ऊपर से इधर से यूँ इस तरह मुड़ना है। इसे भी देखें, ऐसे, फिर यहाँ से ये इस तरह। ये स्मॉल एक्स लिखने का तरीका है। स्मॉल वाई, इसकी भी एक्सरसाइज है, ये हम कर चुके हैं। इस तरह आपने ये यू की शक्ल बनानी है, और फिर ये लंबी लाइन स्ट्रेट नीचे लानी है, यहाँ से कर्व करते हुए वापस ऊपर जाना है, यूँ। ये अलग से देखें, यूँ, फिर इसके साथ ये स्ट्रेट लाइन नीचे, फिर इसे यहाँ कर्व करते हुए इस तरह। ये है स्मॉल वाई। इधर भी आप ऐसे लिख के देख लें,
यहाँ भी आपने खुद लिखना है, नीचे वाली 3 लाइनों में ये लिखा जाता है ऐसे। इसके बाद है स्मॉल z, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, इसे भी आप गौर से देख लें। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ऊपर है, वहाँ से हम यूँ जाएंगे, फिर ये नीचे, यहाँ थोड़ा सा दायरा बनाते हुए फिर गोलाई में नीचे और यहाँ से फिर वापस ऊपर। अब मैं अलग से लिखता हूँ, देखें, यूँ, फिर ऐसे, जिस तरह 3 का हम ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं। फिर आप यहाँ दायरा बनाना ज़रूरी नहीं है, आप इसको सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं। दायरा ना बनाएं तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये सर्कल है तो उसका भी मैं तरीका अब आपको बताता हूँ। ये देखें, यूँ, इस तरह आप प्रैक्टिस कर लें इसकी, तो फिर आप, ये ज़्यादा आसान है, इसको लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसे भी देख लें यहाँ, और नीचे भी देख लें। इस तरह आपने z लिखना है, स्मॉल z। इसके बाद अब आपने उन 13 लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है जो मिडल की 2 लाइंस में लिखे जाते हैं। ये 13 लेटर्स हैं, ACEIMNORSUVWX। ये 13 लेटर्स हैं, 13 इंग्लिश के हरूफ हैं जो कि दरमियान वाली 2 लाइनों में लिखे जाते हैं। इनकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है। 6 लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है जो अपर 3 लाइंस में लिखे जाते हैं, वो हैं BDHKLT। तो इनकी आपने दोबारा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद 5 लेटर्स की प्रैक्टिस है जो कि नीचे वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, वो हैं GJQY एंड Z। इसके बाद 2 लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है जो 4 लाइंस में लिखे जाते हैं, वो है F एंड P। ये दोनों 4 लाइंस में लिखे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस यहाँ करनी है। इसके बाद कंप्लीट ABC एक ही लाइन में आपने इस तरह मिलाकर लिखनी है, जैसे लिखी हुई आप ओवरराइट करें और नीचे वाली लाइन में आपने फिर खुद लिखनी है। तो मैं अब यहाँ पर आपको नीचे वाली लाइन में लिख कर दिखाता हूँ कि आपने कैसे लिखनी है नेक्स्ट पेजेस पर। तो इस तरह आपने खुद नेक्स्ट पेजेस पर ये तमाम ABC एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करनी है। तो अब हमारे स्मॉल लेटर्स भी कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फ्लावर राइटिंग सीखेंगे। लेकिन इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि स्मॉल लेटर्स में, जैसा कि आपको पता है कि लेटर्स को मिलाकर लिखा जाता है, तो पहले लेटर को नेक्स्ट लेटर से कैसे मिलाते हैं, बाज़ स्टूडेंट जो हैं उनको मिलाने में काफ़ी गलती करते हैं।
तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ आपको वो भी सिखा दिया जाए कि कौन सा लेटर किस लेटर से मिल सकता है और कौन सा किस लेटर से नहीं मिल सकता, और अगर मिल सकता है तो कैसे मिलेगा। तो आएँ अब मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। तो देखें, अब मैं आपको उसूल बताता हूँ कि कौन सा लेटर किस लेटर से मिल सकता है और कौन सा नहीं मिल सकता। तो वो उसूल ये है कि अगर कोई लेटर जैसे ए है, ये देखें, ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, यानी तीसरी लाइन पर तकरीबन ख़त्म हो रहा है, ऊपर से तीसरी लाइन पर। तो अब जो लेटर तीसरी लाइन से स्टार्ट होता है वो तो इसके साथ मिल सकेगा, लेकिन अगर किसी लेटर का स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट लाइन है तो वो इसके साथ नहीं मिल सकता। जैसे अब फ़र्ज़ किया एल जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट थर्ड लाइन होता है, तो वो इसके साथ आप आसानी से मिला सकते हैं। जैसे ये एल इसके साथ मिल गया। इसी तरह इसके साथ हम ई को भी मिला सकते हैं, क्योंकि ई का भी स्टार्टिंग पॉइंट थर्ड लाइन के पास ही होता है। अब देखें, अब ए के साथ अगर हम स्मॉल आई मिलाना चाहें तो वो नहीं मिलता, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेकंड लाइन होती है। ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसको अगर हम ज़बरदस्ती मिलाएंगे, जैसा कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं, तो ये देखें, ये अजीब सी शक्ल बनेगी जो कि ये गलत हो जाएगा। तो इसे हम नहीं मिला सकते। तो ये है उसूल कि हम किस लेटर को किस लेटर से मिला सकते हैं। अब ये आप खुद देख सकते हैं कि अगर एक लेटर सेकंड लाइन में ख़त्म हो रहा है तो उससे अगला लेटर अगर तो सेकंड लाइन से ही स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ वो मिलाया जा सकता है, यानी उसको मिलाकर लिख सकते हैं। अदरवाइज़ उनको नहीं मिलाया जा सकता, अलबत्ता करीब करके लिखा जा सकता है, जिससे वो मिली हुई शक्ल में ही महसूस होते हैं। अब देखते हैं कि बी के साथ, ये स्मॉल बी है, अब इसके साथ देखें आई जो है यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये आई सेकंड लाइन से स्टार्ट होता है और बी सेकंड पर एंड हुआ है, तो इस तरह ये आई इसके साथ मिल सकता है। अब ओ जो है वो आई के साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि ओ शुरू हो रहा है इस साइड से और आई इधर ख़त्म हो रहा है, यानी ओ राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है और आई लेफ़्ट साइड पे एंड हो रहा है। तो ये भी आपस में नहीं मिल सकते। अगर ज़बरदस्ती मिलाएंगे तो वो गलत हो जाएगा और गंदा लगेगा। इसी तरह आप सी देखते हैं, सी देखें यहाँ एंड हो रहा है थर्ड लाइन पर, और अगर हमने इसके साथ फ़र्ज़ किया ए को मिलाना है तो हम इसके साथ ए नहीं मिला सकते, क्योंकि ए राइट साइड से स्टार्ट होता है और ये लेफ़्ट साइड पर एंड हुआ है। ये देखें, ए ऐसे लिखा जाएगा। तो अब ए सी को ए से नहीं मिलाया जा सकता। अगर हम ज़बरदस्ती यूँ करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और समझने में भी मुश्किल हो सकती है, जिससे कि आपके स्पेलिंग में मिस्टेक शुमार हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब ये उसूल मैंने आपको बता दिया है, आगे आप खुद इसकी प्रैक्टिस करके तो मज़ीद देख सकते हैं कि कौन सा लेटर किस लेटर से मिल सकता है। छोटे बच्चों को उनके टीचर्स ये बात समझा सकते हैं जब उनको स्मॉल लेटर्स अच्छी तरह लिखने आ जाएं और वो मिलाकर लिखना शुरू करें। अब यहाँ हमारा स्मॉल लेटर्स का लेसन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इसे अगले लेक्चर में हम फ्लावर राइटिंग सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।